मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यदि तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। वीडियो के अंत तक तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसके लिए तुम्हें वीडियो को पूरा देखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, नया वर्ष प्रारंभ हो गया है। इस नए वर्ष में मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर आने वाला हूँ, जो तुम्हें अपार खुशियाँ प्राप्त करेगा। मेरे बच्चे, पिछले वर्ष तुमने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, जिस वजह से तुम बहुत ही परेशान हो। तुम यह सोचते हो कि आने वाला मेरा यह नया साल कैसा होगा, क्या इस वर्ष मुझे इन दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी? जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, यह नया वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस नए वर्ष में तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में मेरी विशेष कृपा पाना चाहते हो तो मेरे धाम आकर मेरे दर्शन करके मनचाही राशि दान करें। यदि तुम धाम आने में असमर्थ हो, तुम्हें काम से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो चैनल का सुपर थैंक्स वाला बटन दबाकर मनचाही राशि दान कर सकते हैं। इस राशि का मैं 100 गुना तुम्हें इस साल में प्राप्त करवा दूंगा। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति में इतना सुधार होगा कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्तियाँ तो समुद्र जैसी है, जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम, और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो, फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो, और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु है। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन लोगों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए कि उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए, और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दो तो वह उसके कांटे देखकर यह सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनकी गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ करते हैं, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले लड़ रहे हो, फिर भी किसी इंसान का साथ नहीं ले रहे हो। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते। और वह चाहे किसी को कितना भी भड़कीले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाता है, और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नजर में एक वॉरियर हो,
मेरे बच्चे और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को डोट दिखाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वह तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लोगों के बीच में वह तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वह साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगो और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको, और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है। मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनको सपने देखने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुके हो। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह शर्तों में कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगा। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वो कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकते हैं, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो, खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतनी ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा कि नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ हो और फिर मुझसे मिलने चले आओ, मेरे दर पे आ जाओ, मुझसे बस ये बोलो कि महादेव जी, जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना अब वो दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे, एक बार कभी मुझसे मुस्कुराकर बोलकर तो देखो कि महादेव जी, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है, मुझे सपने आए थे, मुझे पता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारा हकीकत बन जाएगा। तुम जो चाहोगे वही होगा तुम्हारे साथ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे की तुम्हारे पूरे जीवन में कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन तुम खुश नहीं हो। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जिस दिन तुमने मेरे चमत्कार देखे होंगे। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जब तुम्हें यह लगा होगा कि महादेव जी, आप उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो जो मुझे इतना कुछ दे दिया। आपने खुद को कमजोर महसूस करो, जब तुम्हें लोग नीचे खींचें तो बस उस दिन के बारे में याद करो और मुस्कुरा वो फिर से शुरू की। महादेव जी, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला हूँ।
मैंने आपके चमत्कार देखे हैं। ये दुनिया नहीं जानता है कि मेरे पास क्या शक्ति है। यह दुनिया नहीं जानता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। यह सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं नहीं टूटूंगा, मैं इन लोगों के सामने नहीं आऊंगा। महादेव जी, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। यह सोचकर अपने दिन शुरू करो। हर पल हर काम यह सोचकर शुरू करो कि मैं नहीं हार सकता हूँ। किसने कहा कि मैं हार जाऊंगा और किसने कहा मेरे बच्चे की तुम हार जाओगे। तुम आज भी खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे पास हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हारी बुद्धि है तुम्हारे पास जो पूरे ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? तुम रो मत, अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपने सकारात्मक विचारों का प्रयोग करो। मेरे बच्चे, तुम अपना मन शांत करो, तुम अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान लगा लो और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम बस उन सब चीजों के बारे में सोचो कि वो हो मेरी जिंदगी तो कितनी हसीन है। आंख बंद कर लो अगर तुम्हें ये दुनिया जो खुली आंखों से अच्छी नहीं लग रही है तो तुम आंख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जो तुम्हें अच्छी लगती है। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब तुम्हारे सामने कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, हर रोज का क्लेश हो, तो बस आंख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जिस दुनिया के बारे में तुमने हमेशा स्वप्न देखा है, जो दुनिया तुम्हें खुशी देती है। अब वो सोच के अपने मन को शांत कर लो। वो सोच के यह सोच लो कि मेरी दुनिया तो ऐसी है, ये तो आंख खोलकर मैं सपना देख रहा था। कुछ दिनों तक यह अभ्यास कर लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। तो मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर जब प्रश्न उठाएंगे तुम्हारा अतिथि पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दें, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो। मेरे बच्चे, अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे को आराम दो और उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, यह संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो। कितना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है, इतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे की तुम रोज सुबह 10 मिनट नंगे पांव चला करो। महादेव चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून दे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो। महादेव जी, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन होंगे मुझे मेरे सपने में और बहुत अच्छे सपने आएंगे, बहुत सुकून की नींद मिलेंगे। मुझे मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुझे मेरे बच्चे अपने मन से ये डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है।
तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है। अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखा है। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं, भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए हो, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे। मेरे बच्चे, तब तुम मेरा इतनी साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम, पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो। अब इस ब्रह्मांड की शक्ति यो से जुड़ गए हो। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है, तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है। अब तुम फेल नहीं होंगे, पर अतीत में जो हुआ है उसे सोचकर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हो। इसलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था। तुम यह तो नहीं सोचोगे, तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोचकर योजना बनाने होंगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले पड़ाव के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो कि लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ, कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है। तुम्हें यह सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या रखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फायदा होगा, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकालकर बाहर फेंक दो कि पहले जो भी गलतियां हुई हैं, मुझसे जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वो सब कुछ नहीं करूंगा। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी हो, तुम्हें लगे कि महादेव जी मेरे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रहा है, तो मेरे इस मंत्र को सुने और मेरे प्रतिमा को अपने सामने लगा लें कि महादेव जी बस यह नकारात्मकता खत्म हो जाए, हमेशा के लिए विनाश कर दो इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का, और अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो। मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत चली जाए, जी तुम्हारी ही होगी। और यह नकारात्मक ऊर्जा ये ना तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं, ना तुम्हारे परिवार को कुछ कर पाएंगी। मेरे रहते, इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरी तरीके से। फिर अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान लगा, और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी अपने मन को भटकने ना देना। तुम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर, और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी ये सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देता है, तुम्हें विचलित कर देता है, तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं, वह सब मैं स्वयं दूर कर दूंगा। इसलिए आपको मेरा संदेश अनदेखा नहीं करना है, और इसे बीच में छोड़ने की गलती भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ अनर्थ भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, गलती हर इंसान से होती है जीवन में, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देता है
जिसका कई बार उसे ज्ञात नहीं होता और कई बार ज्ञात होते हुए भी वह मुकर जाता है। परंतु सच्चा और सही इंसान वही होता है जो गलती करने के पश्चात अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, और जो स्वीकार नहीं करता है वही असली गुनाहगार और दोषी होता है, और ऐसा व्यक्ति कभी सही रास्तों को अपना नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ उसका जीवन दिनों दिन बर्बादी के रास्ते पर चलता रहा है और उसका दुर्भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। जो अपनी गलतियां स्वीकार करता है वह अपनी गलतियों में सुधार कर पाता है और हर कार्य को करता है जिससे कि उसके जीवन में आने वाला हर पल सुनहरे भविष्य की ओर उसे ले जाता है। जीवन में पूर्ण अंधेरा होने से पहले ही संभल जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान दो मेरे बात पर। जीवन में जब तुम्हें किसी कार्य के बारे में समझ में ना आए कि क्या कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें अपने से बड़े लोगों को देखना चाहिए जो काफी साल से परिश्रम कर रहे थे और वह आज इस मुकाम पर जा पहुंचे हैं। उन्हें जो लंबे समय से अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। उनसे कुछ सीख लो कि तुम्हारे और उनके कार्यों में क्या अंतर है, और धीरे धीरे अपने कार्य में बदलाव लेकर यदि तुम अपने कार्य में तुरंत बदलाव करना चाहते हो तो उसके लिए पहले कुछ समय के लिए अपने मन को शांत रखकर अपने मन से सारी बातों को और सभी कार्यों को हटा दो। फिर अपने कार्यों चुनाव करो। ध्यानपूर्वक सोचो कि तुम्हें कौन से कार्य करने हैं, उसके पश्चात तुम उन कार्यों को दो प्रारंभ करो। निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य हो, वह सौभाग्य में बदल जाएगा, और धीरे धीरे किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास का होना ही कार्य को पूर्ण करने में सहायक है। सब कुछ मैं देख रहा हूँ और मैं यह समझता भी हूँ कि तुम्हें क्या कब कैसे देना है और क्या तुम्हें चाहिए वो दूंगा। यह वादा है, तुम्हारे किए हुए पिछले कर्मों का हिसाब भी पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लिए तुम मेरे एक खेलते हुए फूल हो जिसे मैं कभी मुरझाने नहीं दूंगा और गलत कर्मों से तुम्हें मैला नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां कर ले, थोड़ा सा रोककर अपने महादेव से माफी मांगते हैं तो महादेव जी का हृदय उनके लिए प्यार से भरा होता है, इसलिए वह तुरंत ही उन्हें माफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब भी मेरा ध्यान करते हो, मैं तुम्हें अपने होने का उपस्थिति दर्श कराता हूँ, जिससे तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यह तुम्हारे जीवन में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी परेशानी आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है, तो निश्चित ही मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों को बदलने का समय आ चुका है। अर्थात जो तुमने पिछले कर्म किए थे वह सही नहीं थे। तुम समझ जाना, मुझे अपने भक्तों से सबसे अधिक प्रेम है। उनकी समस्याएं और उनकी परेशानी सिर्फ उन्हें ही परेशान नहीं करती है, बल्कि मुझे भी दुख पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों में कुशलता से ध्यान देना चाहिए। तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं डरना चाहिए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लायक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा है, लेकिन आने वाले 15 दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपने दुनिया बदलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले ही कोई निर्णय लोगे जिसकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में, और उस सपने के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम किया है।
कुछ ऐसा शुरू होगा आने वाली 15 दिनों में। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारे पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो लिखकर इसे लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे तो मुझसे बोलते थे कि महादेव और कितने इम्तिहान लेंगे, और मैं भी देखता हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेते हैं। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। हमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा, और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, मुश्किल दौर से गुजर जाता है, तो यही सोचते हो कि महादेव, मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो। जिस वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है, और आप मुझे इस मुसीबत में फंसा कर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो, और तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि महादेव, क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही दिखता हूँ? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा, और आप तो मेरे महादेव हैं। ऐसे कैसे महादेव, और ऐसा कैसा प्रेम आपका जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हैं? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा, और आप तो मेरे महादेव हैं। ऐसे कैसे महादेव, और ऐसा कैसा प्रेम आपका जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हैं? जो इस समाज के सामने हर बार में ही गिर रहा हूँ, मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है, और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, और मेरे शत्रु हंस रहे हैं, और तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है मेरे प्रति। तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वह झलकता है कि मेरे महादेव मेरे पिता है। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारी महादेव ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 बातें जिन वादों की मेरे महादेव ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा यही प्रेम है मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम अपना माहौल भी मानते हैं, तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त में तुम्हें धैर्य सिखा दिया, उसे नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नजरों से देखता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर अब जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है। तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है। उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने आए हो, और यह परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, जो ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारा मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है, उन्हें जलाकर राख कर रहा है। वो चाहे ना दिखाए, और अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं, वह घुट रही है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हें ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना ना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, और अब तुम्हारे रहन सहन में, पहनाव में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है, और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारी शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, ये उजाला, यह सूर्य की किरण जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, यह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह
मार्ग बहुत सही, तो बस जिस तरह के रंग दिख रहा है, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरफ चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। पर भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ था लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें और वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारी असलियत पता चलने वाला है, तो भी उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत खाना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट बहुत संघर्ष देखकर आए हो। तुम एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत और खुद पर अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखिए। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा।